या अल्लाह एक ही दुआ है मेरी कि पूरी उतरूं हर आजमाइश में तेरी। खताकार हूँ गुनहगार हूँ मैं, पर तेरी रहमत के दरवाज़े खुले हैं जानती हूँ मैं। बस दुनियावी आजमाइशों को समझने की तौफीक अता करते मुझे, सब्र करने वाला दिल और शुक्र करने वाली ज़बां अता करते मुझे। सुबहान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी आज की वीडियो में डेली रूटीन के साथ साथ आपके साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स शेयर करूंगी जो मेरे फॉलोअर्स ने मुझसे किए हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करूंगी। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है कि हाउ टू अचीव अ हैप्पी लाइफ किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस डिप्रेशन एंड एनजाइटी। याद रखें, स्ट्रेस एनजाइटी डिप्रेशन दीमक है आपकी ज़िंदगी में, वो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए ना पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव बिहेवियर ले आएँ बस। इधर उधर देखना बंद कर दें। जब आपका पॉजिटिव बिहेवियर होगा ना, पॉजिटिव बिहेवियर मतलब क्या है कि हर चीज़ को आपने खुश दिली से एक्सेप्ट करना है, चाहे वो आपको आती है या नहीं आती। क्योंकि देखो, एज अ लर्नर हमारा बिहेवियर होगा ना लर्निंग बिहेवियर, तो यकीन करें मुश्किल से मुश्किल काम भी हम लोग कर लेंगे। तो इसलिए, क्योंकि इंसान स्ट्रेस में ना, अक्सर स्ट्रेस में वैसे जाने की तो बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि कोई चीज़ आपसे ना हो रही हो, कोई चीज़ तारीफ़ ना कोई कर रहा हो, या फिर कोई काम आप कर नहीं सही पा रहे हो, या फिर आपकी हेल्थ आपको डाउन कर रही हो उस काम को ना करने से, या कोई मसले मसाइल बीमारियां, ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो पावर है ना वो कम होती जाएगी, हम पैनिक होंगे, हमसे कुछ होगा नहीं, और इसके थ्रू हम स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसी वजह से स्ट्रेस एंजाइटी को अपने अपनी लाइफ में एंट्री दें ही ना, उसको एंट्री मतलब उसकी एंट्री मैं कहती हूँ ब्लॉक कर दें अपनी लाइफ के लिए। और वो सबसे ईजी चीज़ उसका यही है, हम वैसे इतने घंटे मोबाइल में सर्च करने पे लगा देते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन, गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, जबकि इसका सल्यूशन हमारे पास हमारे घर में मौजूद है, वो है हमारा कुरान मजीद, अल्लाह का जिक्र। मैं कहती हूँ सिर्फ जो है वज़ू किया करें, 2 नफ़ल पढ़ें, और उसके साथ ही आप कुरान की किसी भी सूरत का, किसी भी आयत का तर्जुमा पढ़ लें। आपको अंदर से इतना रिलीफ़ मिलेगा ना कि अब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये चीज़ आपको इतना सुकून देगी ना कि आपके इर्द-गिर्द स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो है ना वो भटक नहीं सकता। हाँ, मेरी कुछ बहनें कह रही होंगी कि जी इस टाइम पे, डिप्रेशन के टाइम पे हमारा दिल नहीं करता कुछ भी करने को। तो देखो, यही तो इम्तिहान है, उस टाइम पे आपने उठना है। और अच्छा चलो, आप मोबाइल तो ओपन कर सकते हो, मोबाइल तो ऑन कर सकते हो, मोबाइल ऑन करके उसमें तर्जुमा किसी भी सूरह का निकाल के आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, बस दैट्स इट। या कोई सूरत सुनना शुरू कर दो, उसके इतने मैजिकल इफ़ेक्ट होंगे ना आपके ऊपर कि आप बिलीव नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान जब थक जाता है ना और उसको लगता है कि उसके लिए आगे कोई रास्ता नहीं है, कोई मंज़िल नहीं है, और वो बस अब यहीं पे ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पे स्ट्रेस शुरू होता है, जो कि सबसे गलत सोच है। जब भी ये सोच आए ना, तो बस एक चीज़ याद कर लेना कि आप, और रातों रात आपके हालात बदल जाएँगे, ये मेरा बिलीव है। और बस ये चीज़ याद रखना कि हमारा रब भी वही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, जिसने उनके लिए आग ठंडी कर दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में रास्ता बनाया। तो हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, सारे हमारे पैगंबर जितने हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ में अल्लाह ने हिम्मत दिए रखी। तो सुबहान अल्लाह। तो वही हमारा रब है जिसने उस टाइम पे उन लोगों को नेमतें, उन पैगंबरों को नेमतें अता की, रहमतें अपनी अता की, क्योंकि उन नबियों ने उस टाइम पे नाउमीदी नहीं की, हमेशा उम्मीद अल्लाह पे कायम रखी, अल्लाह से मांगते रहे। तो इस वजह से इतनी बड़ी आजमाइशों में, मैं कहती हूँ वो लोग तो, वो हमारे जो नेक अंबिया थे, वो देखिए इतनी बड़ी आजमाइशों में रह कर भी नाउमीद ना हुए हैं। और हम देखें इतनी बड़ी आजमाइशें हमारे ऊपर आती भी नहीं है, छोटी छोटी आजमाइशों से ही हम क्या होते हैं, भटक जाते हैं, हम अल्लाह से नाउमीद हो जाते हैं, जबकि वो तो 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। तो हर वक़्त बस दिल खोल कर मांगा करें, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, उसके ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है, वो देगा, वो ज़रूर देगा, बस इस चीज़ पे उम्मीद रखें। तो जी नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट मेरी बहन ने, किसी ने क्वेश्चन किया था, आप बहुत प्यारी हैं, आपकी बातें दिल को लगती हैं, काश मैं भी आपकी तरह प्यारी हो जाऊँ। तो मेरी सबसे पहली तो ये चीज़ है, डियर आप सबसे खूबसूरत हो, आप सबसे प्यारी हो, क्योंकि आपका ये कमेंट बता रही है, मैं नहीं कह रही। बिकॉज़ आई बिलीव कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान को अप्रिशिएट कर दे, और आज के दौर में जहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता, तो मेरी नज़र में वो सबसे खूबसूरत इंसान है। बल्कि मेरी नज़र में क्या, वो तो अल्लाह की नज़र में सबसे कीमती इंसान है, जो किसी के लिए पॉजिटिव सोच रखता है। तो डियर आज के बाद आपने बिल्कुल नहीं ये कहना, क्योंकि मेरे
मेरे नज़दीक आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्यारी और ख़ूबसूरत हो, क्योंकि आपकी सोच बहुत प्यारी है, आपका दिल बहुत प्यारा है, जो कि आपके कमेंट में नज़र आया है। तो इस वजह से हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तो अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत दिल दिया है और इतना खूबसूरत दिल देकर आपको अनमोल बनाया है, सुभान अल्लाह। तो नेक्स्ट चीज़ है, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप कैसे इतना कॉन्फिडेंट बोलती हैं? तो जी ये 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, मैं बारी-बारी आंसर देती हूँ। डियर फर्स्ट ऑफ ऑल, आवाज़ का कमाल मेरा नहीं है, वो मेरे रब्बे कायनात की देन है और इसने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सब इंसानों को बराबर बनाकर भेजा है। अब ये इस दुनिया में आने के बाद ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हम पे है कि हम इसकी बनाई हुई चीज़ों की कदर करके और शुक्रगुज़ारी करके अपने आप को अनमोल बना लें, या फिर नाक़दरी नाशुक्री करके अपने आप को ख़ास से आम कर दें। तो हर वक़्त अल्लाह, मैं कहती हूँ, उस रब्बे कायनात की शुक्रगुज़ारी करें जो तुम्हारा है, मतलब जो तुम्हें दी हुई हैं चीज़ें, उसका हमेशा शुक्रिया अदा करें। इसी बात पे मुझे अपना शेर याद आ गया जो मैंने लिखा हुआ था, मैं आपको भी बताती हूँ। सोच में मत पड़ो कि उसका क्या है तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारे पास है खुदा का बेहतरीन इनाम है, यकीन मानो। है तो ये लंबी पोइट्री थी, बट बस एक ही मैंने शेर सुनाया। नेक्स्ट चीज़, जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है ना, तो वो भी अल्लाह देता है अपने बंदों को। जब आप सच्चे होते हो, खालिस नीयत होती है, साफ़ दिल होता है, तो बस अल्लाह इन नेमतों से आपको नवाजता है। तो इस पे भी डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, आजिज़ रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। नेक्स्ट चीज़ मुझसे पूछी गई थी, आप इतनी डीप लाइन्स कैसे लिख लेती हैं, इतनी डीप पोइट्री? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बट आई वॉज़ 22 ईयर्स ओल्ड जब मैं इत्तेकाफ़ में बैठी, और बाद में ये भी यकीन करें, मैंने इतनी पोइम्स उस टाइम पे लिखी कि मुझे खुद हैरान थी कि मैं इतनी डीप लाइन्स कैसे लिख सकती हूँ, इवन दो कि मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी पहले। तो आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि ये सब अल्लाह का दिया होता है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं होता। अच्छा, स्ट्रेस एंजाइटी का भी मैंने टॉपिक जो है वो आप लोगों से कवर कर लिया हुआ है, तो इसलिए मेरी, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गई थी, मुझे याद आ गई। एक मेरी बहन ने ना, पहले उससे पहले मैं ये बता दूँ, अच्छा, अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करें, विटामिन सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके तो वो लिया करें, ताकि, क्योंकि आपको पता है एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ होम मेकर, हमारी बोन्स को बहुत ज़रूरत है हर चीज़ की, और विदाउट एनी अवेयरनेस प्लीज़ कुछ भी ना लिया करें, और इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे मेरी एक बहन ने मुझे कल मैसेज किया कि मेरे 3 बेटे हैं और तीनों के तीनों, पता नहीं, पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल बात नहीं सुनते, मैं बड़ा डिप्रेशन में होती हूँ, और मेरा हस्बैंड भी नहीं सुनता और वो लोग भी नहीं सुनते, मैं क्या करूँ? तो देखें, एक तरफ हम बेटों की दुआएं करते हैं और बाद में बेटे इस तरह करें, तो माँओं को कितना दुख होता है। तो मैं इसलिए सारे बेटों को कहूँगी, माँ बाप की कदर करें। माँओं से मैं यही कहूँगी कि उनको आहिस्ता आहिस्ता ना अल्लाह के रास्ते पे लेके आएँ। उनको रात के टाइम ना जब वो आते हैं तो उनको मैसेज दिया करें, उनको, यानी बस अल्लाह के आगे ना एक हिदायत की दुआ मांगे कि मेरे बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सदका जारी हैं माँ बाप के लिए, तो इस वजह से उनके लिए हिदायत मांगा करें, और उन्हें अपने बच्चों से कहे कि इस्तग़फ़ार का विर्द करना शुरू कर दें, यानी कि वो बस इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, क्योंकि न जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के देखें, दुआ करें, गिड़गिड़ा के रोएं, अल्लाह सुनने वाला है, वो बादशाहों का बादशाह है, उसके ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है। तो मैं कोई इतनी रिलीजियस नहीं हूँ कि मैं किसी को इतनी गाइडलाइन दे सकूँ, लेकिन जो मेरा प्रैक्टिकल मेरी लाइफ है, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रही होती हूँ कि अल्लाह के, और तहज्जुद में जिस दिन आपने जो दुआ मांग ली ना सच्चे दिल से, वो ज़रूर कबूल होगी। ये मेरा 100% मैं गारंटी से कह सकती हूँ, ये मेरा बिलीव है। तो अल्लाह सुब्हान ताला तो अपने बंदों को बहुत देता है, बस ये हम पे है कि हम उसको किस तरीके से आगे लेके जाते हैं। तो बस यही ज़िंदगी की, खुशहाल ज़िंदगी की, पुरसकून जो है ज़िंदगी की निशानियाँ हैं कि इससे हमारी ज़िंदगी जो हैप्पी हो जाएगी, जब हमारी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ जाएगा, और वो बैलेंस हमने खुद कायम रखना है, अपने आप में, अपनी फैमिली में, अपनी डाइट में, अपने घर में, और साथ ही साथ अपना जो हमारे रिलीजियस चीज़ें हैं उनमें। तो आई होप सो आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अच्छा, जाते जाते ये देखिए, बच्चों के साथ इस तरह एक्टिविटीज़ में लगा दिया करें, जो छोटे बच्चे हैं ये ब्लॉग्स में। तो मेरा बेटा माशाल्लाह से इसमें ही लगा रहता है, और वो काफ़ी देर तक इंगेज रहता है, और मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी ना, बच्चों को मोबाइल ना दें, बच्चों को टीवी ना देखने दें, बच्चों को इस तरह की ना चीज़ें दें, एक्टिविटीज़ दें बच्चों को। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं एक ही दुआ दूंगी सबको कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करें। एंड जाते जाते थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने का, और इतने कम टाइम में इतना प्यार देने का, और मेरे चैनल की रीच को इतना ज़्यादा करने का। सो थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ बता दूँ आपको जाते जाते,
प्लीज़ डीमोटिवेट नहीं होना, स्ट्रेस एंजाइटी में मेरी बहनों नहीं होना। आज से अपने आप के साथ वादा कर लो, क्योंकि हम बहुत पावरफुल हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत पावरफुल बनाया, और ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह ताला ने हमें बनाया। तो बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठाओ और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ, और ये स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन को किक करके इसको अपनी लाइफ से दूर भगा दो। तो बस एक ही दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।